हाल के महीनों में आपने देखा होगा, खासतौर पर अनुच्छेद 370 हटने के बाद, कि पीर पंजाल के दक्षिण में जम्मू, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, इन इलाकों में आतंकवादी ज्यादा आ गए हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न कि यहां पर आतंकवाद इतना ज्यादा बढ़ा क्यों है? दरअसल 370 हटने के बाद सुरक्षा बलों ने तेजी से आतंकवादियों का सफाया करना शुरू कर दिया था, लेकिन सेना ने इसमें बढ़ चढ़कर जिस तरह के ऑपरेशंस किए, सेना की भी शहादतें काफी हुई है। 2019 में अगर आप देखिए तो 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया था। उस समय जबरदस्त वहां पर आर्मी और पुलिस तैनात थी। 28 आतंकी मारे गए थे, 4 वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। उसके बाद 2020 में यह आंकड़ा 232 आतंकवादी मारे गए थे और यह बहुत बड़ा ऑपरेशन आतंकवादियों के खिलाफ हुआ था, जिसमें 56 वीरों ने उस पूरे वर्ष में अपने प्राणों का बलिदान दिया। 2021 में यह आंकड़ा 193 पर आ गया था, जिसमें 45 हमारे वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। 2022 में 193 हमारे सैनिकों ने आतंकवादियों को मारा, जिनमें 30 हमारे वीर, उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। फिर 87 और इस वर्ष 34। पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों को भेजना कम नहीं हुआ है। नियंत्रण रेखा पर उन्हें रोकने की तो कोशिश होती है, लेकिन कई बार कभी नियंत्रण रेखा से, कभी इंटरनेशनल बॉर्डर से, सुरंगों के जरिए वो भारत में प्रवेश कर जाते हैं। और हमारी आस्तीन में कुछ ऐसे सांप हैं जो उनकी मदद भी करते हैं, चाहे वो धर्म की आड़ लेकर करते हैं या किसी और वजह से। जम्मू और कश्मीर में तेज हुए आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई की साजिश का बड़ा खुलासा इस समय हम करने जा रहे हैं। जम्मू में फिर शुरू हुए आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई की एक सुनियोजित साजिश है, एक नया आतंकी गठबंधन है। दरअसल आज तक को पाकिस्तान में तमाम आतंकी संगठनों को एक करने की खबर आ रही है। खबर यह है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने पाकिस्तान में एक टेरर कैबिनेट बनाया है। सोचिए, आतंक का कैबिनेट पाकिस्तान में, जिसमें भारत विरोधी तमाम आतंकी संगठनों के आतंकी सरगना को शामिल किया गया है। और पाकिस्तान की आईएसआई ने इन सबको अलग अलग जिम्मेदारी भी दी है। आईएसआई ने इन आतंकवादियों का काम बांट दिया है। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एंटी टेरर ऑपरेशंस की। पुलिस बाहरी घेरे में है। हालांकि एसओजी और कार्गो के जो दस्ते हैं वो सेना के साथ रहते हैं। उन्हीं के इंटेलिजेंस पर ये ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। नए गठबंधन की संरचना के अगर बारे में हम आपको बताएं तो अलग अलग आतंकवादियों को अलग अलग विभाग, जिस तरह से कोई नेता जब सरकार बनाता है तो वो कैबिनेट अपनी बनाता है, ऐसे ही आतंकवादियों का पाकिस्तान ने बाकायदा एक कैबिनेट बनाया है। और अरविंद ओझा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, ये जो एक्सक्लूसिव खबर आपके पास है, आतंक का कैबिनेट, लश्कर ए तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, अल बद्र की एक बार फिर बड़ी वापसी, विस्तार से बताइए आतंक का ये कैबिनेट कैसे चल रहा है पाकिस्तान की आईएसआई की निगरानी में? देखिए, जब से धारा 370 आपने जिक्र भी किया गौरव, और जब से धारा 370 हटाई गई है और एक के बाद एक आतंकियों का सफाया हो रहा है, उसके बाद बीते 3 से 4 महीनों में पीओके में आईएसआई की अलग अलग तंजीमों के साथ मीटिंग हुई और उसमें सभी को अलग अलग रोल दिया गया। जिसमें अल बद्र की अगर बात करें तो अल बद्र का जो चीफ है, जिसकी ताजा तस्वीरें भी आज तक के पास मौजूद है, उसको लीड करने के लिए कहा गया है और उसी के तहत बड़े पैमाने पर घुसपैठ कराई गई है। गौरव, हमें जो ताजा जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो घुसपैठ हुई है हाल फिलहाल में, उसमें कई फिदाइन अटैकर्स भी हैं, कई फिदाइन हमलावर भी हैं, जो आने वाले दिनों में जो इनपुट मिल रहे हैं उसके मुताबिक वो फिदाइन अटैक कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन ये जो न्यू टेरर कैबिनेट है पाकिस्तान की, इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जिसमें जो पुराने चेहरे हैं उनको बैक पे रखा गया, जबकि जो नए चेहरे, कुछ नए किरदार सामने आए हैं जिनकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जिनका काम है स्लीपर सेल को एक्टिवेट करना, किसी को ट्रेनिंग देना, जिसमें प्रमुख तौर पर अगर बात की जाए तो जो अल बद्र का चीफ है उसको रखा गया है, जो लगातार हाल फिलहाल में जो जैश के, लश्कर के टेररिस्ट जिन्होंने घुसपैठ की है उसको पीओके में सबसे ज्यादा जो ट्रेंड किया है वो अल बद्र चीफ ने किया है। इसके अलावा
जैश के कई इसमें कैरेक्टर हैं, इसमें लश्कर के कई कैरेक्टर हैं। तो जो 40 टेररिस्ट हाल फिलहाल में जिन्होंने घुसपैठ की है जम्मू कश्मीर में, ये जानकारी मिली है कि उसमें कई फिदायीन हमलावर भी हैं। आप मेरे साथ सीधे आईएसआई बौखला गई है जब से 370 हटा है। 370 हटे, अब 5 वर्ष हो गए हैं। आईएसआई अगर बौखलाई है तो यह बौखलाहट पाकिस्तान में हमें इस समय क्यों नहीं दिख रही है? अब मैं आपको विस्तार से आतंक के टेरर कैबिनेट के बारे में बताना भी चाहता हूं। कौन है यह आतंकवादी? कट्टर इस्लामिक आतंकवाद भारत के जम्मू और कश्मीर में और अलग अलग भागों में फैलाने की साजिश। बख्त जमीन खान अल बद्र नाम के आतंकी संगठन का सरगना है। बख्त जमीन खान फंडिंग और तालमेल की जिम्मेदारी इसको दी गई है और यह जैश ए मोहम्मद का सरगना मौलाना ऑफ टेरर इसे कहा जाता है। मसूद अजहर ट्रेनिंग, रसद और आतंकी प्रोवाइड करना इसकी जिम्मेदारी। कश्मीर का पुराना आतंकी सैयद सलाउद्दीन सैफुल्लाह साजिद जट ये इसका आदमी है। ड्रग नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग, कश्मीर में मनी लॉन्ड्रिंग का जो बहुत जबरदस्त नेटवर्क है, प्रवर्तन निदेशालय कोशिश तो कर रहा है लेकिन 5 वर्ष हो गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और इनकम टैक्स पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई है। ये पूरा जो नेटवर्क चल रहा है, बख्त जमीन खान, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, सैफुल्लाह जट, शेख जमीलुर रहमान, स्थानीय संगठनों को इकट्ठा करना, फरतुल्लाह गौरी भारत में हमलों का मास्टरमाइंड न केवल प्रोपेगेंडा चलाता है बल्कि स्लीपर सेल इस आतंकवादी के है। फिर सज्जाद गुल रियल एस्टेट कारोबारी, हथियार और पैसा पहुंचाना। ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बद्र। एक जमाना था जब जम्मू और कश्मीर में दर्जनों आतंकी संगठन थे लेकिन ज्यादातरों का सफाया कर दिया गया, अब वापसी कर रहे हैं। फारूक कुरैशी अल बक्र, स्थानीय संगठनों से तालमेल करना। धर्म के नाम पर ये लोग तालमेल करते हैं, इसी तरह शुरुआत करते हैं और पैसे से बड़ा कोई धर्म नहीं इन आतंकवादियों के लिए। पैसा डॉलर्स में आता है। जिस तरह से शहीद फैजल फरतुल्लाह गौरी का दामाद है, ऑनलाइन भर्ती, जिस तरह से इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी ऑनलाइन भर्ती करते हैं, इसी तरह ये आतंकवादी भी ऑनलाइन भर्ती करने की साजिश रखते हैं। हमजा बुरहान अल बद्र से रिश्ता, हमले का प्लान हाल के महीनों में जो हुआ है, यही आतंकवादी वो प्लान बना भी रहा था। पाकिस्तान से जिस तरह से सस्ते में सामान खरीदकर, जब वो बॉर्डर आर पार एलओसी पर बस चलती थी या उस पर बिजनेस चलता था, तब ये लोग वहां से सस्ते बादाम लाते थे, यहां महंगा बेचते थे और उससे जो मुनाफा होता था उससे भी आतंकवाद को फंड करते थे। पूरी तरह से ना आतंकवाद की फंडिंग रुक पाई है अभी भी, और ये आतंकवादियों की घुसपैठ भी जारी है और एक नए तरीके से आतंकवादी और कट्टर और दुर्दांत M4 राइफल्स, नाइट विजन साइट्स, इन सब से लैस आ रहे हैं अरविंद इस समय। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए और आपको बताऊं जिस तरह से हमने ये दिखाई है कि पाक का जो न्यू टेरर कैबिनेट है, ये पूरी रणनीति आईएसआई ने बनाई है गौरव, और इसी के तहत अगर आप देख पा रहे होंगे हाल फिलहाल में तो जिस तरह से लगातार आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो रही है, वो जो आतंकी है अब आ रहे हैं वो एक रणनीति के तहत आ रहे हैं और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में वो छुपकर बैठे हुए हैं, बिलों में छुपकर बैठे हुए हैं, और जैसे ही कोई ऑपरेशन लॉन्च होता है उसी वजह से कैजुअलिटी हमारी साइड से भी ज्यादा बढ़ी हुई है। और बकायदा अगर आप देखें तो इस कैबिनेट में ये पूरा एक खाका तैयार किया आईएसआई ने काफी लंबी प्लानिंग के बाद, और उसके बाद सबको अलग अलग रोल दिया गया है कि हर जो आतंकी है उसका रोल अलग होगा, जिसमें अल बदर का रोल अलग है। वो जब घुसपैठ के लिए आतंकी लॉन्च पैड पर आते हैं तो उनका पूरी तरह से ब्रेन वॉश करता है और उसके बाद जम्मू कश्मीर में उनको घुसपैठ करा दिया जाता है। अभी फिलहाल एजेंसियों की सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये कि जो बिल में बैठकर जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिस्ट बैठे हुए हैं, जिसमें